और विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने पंथ के सभी गुरुओं की पूजा अर्चना की, गायों को खाना खिलाया, अपनी विशेष वेशभूषा में शोभा यात्रा पर निकले। ये परंपरा रही है कि नाथ संप्रदाय की और योगी आदित्यनाथ ने उसी का पालन किया। इस दिन योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में भी रहते हैं, जो संतों के विवादों का फैसला करते हैं। देखिए खास पेशकश दंडाधिकारी। विजयदशमी का दिन गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं। दिन की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना से होती है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जब खास वेशभूषा में सजसंवर कर निकले तो नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्रों नागफनी, शंख, ढोल, डमरू से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का स्वागत संतों ने किया। आगे आगे विशेष वेशभूषा में पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ और पीछे पीछे उनके संप्रदाय के लोग। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने तड़कई मां जगत जननी का पूजन किया। फिर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में मां योगी गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी ने विशेष टोपी पहन रखी थी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित देवी विग्रहों की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की पूजा के बाद पीठाधीश्वर योगी ने मंदिर में गायों की पूजा की। गाय के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें गुड़, पूड़ी और चावल के लड्डू खिलाए। योगी आदित्यनाथ को गोवंश से बहुत प्रेम है और वो इन सभी गायों को उनके नामों से पुकारते हैं और बुलाते हैं। गायें भी उनकी आवाज सुनकर दौड़ी चली आती हैं। योगी चाहे लखनऊ में हो या गोरखपुर में, गायों को चारा खिलाना नहीं भूलते। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में भीम सरोवर का पूजन किया और इसमें रहने वाली मछलियों को दाना भी खिलाया। शोभा यात्रा में निकलने से पहले योगी ने लोगों से मुलाकात भी की। शोभा यात्रा से पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला बता रहे हैं कि जब सज धज कर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ निकलते हैं तो कैसे लगते हैं। ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी और पूज्य महाराज जी आज पीठाधीश्वर के रूप में रहेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। और उस स्वरूप देखने के लिए पूरा देश ललायित रहता है। टीवी पर जब वो उनका स्वरूप आएगा, हम लोगों ने तो अभी उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन पूज्य महाराज जी का पीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की आज कृपा रहेगी। एकदम शिव अवतारी के रूप में आपको दिखाई देंगे। ये शोभा यात्रा को देखने पूरा देश, सारा मीडिया ललायित रहता है कि आज महाराज जी का ये स्वरूप क्या है। और महाराज जी बहुत शांत, बहुत ही आशीर्वाद रूप में रहते हैं। ये रूप के लिए पूरा गोरखपुर, अगल बगल का जिला पूरे साल इंतजार करता है। और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में महाराज कहते हैं और उनकी शोभा यात्रा के स्वागत के लिए हर कोई लालायित रहता है। जितना प्रेम से उनका स्वागत हिंदू करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से मुस्लिम लोग भी उनके स्वागत के लिए इंतजार करते हैं। किस तरह से स्वागत करते हैं आप लोग यहाँ उनका? जी, हम लोग यहाँ स्वागत, वो आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, हम लोग जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, फूल माला से उनका स्वागत करेंगे, गुलाब की पंखड़ियाँ फेंकेंगे, उनको अंग वस्त्र दिया जाता है और उनको माला वाला भी पहनाया जाता है। कब से आप लोग ये परंपरा कई सालों से चल रही है। बड़े महाराज जी थे तब भी चल रही थी और अब भी चल रही है। फर्क ये है कि हम लोग जो है पहले वहाँ से करते थे, अब हम लोग यहाँ स्टेज लगा करके करते हैं। अजीजुल है अंसारी। योगी आदित्यनाथ इस दिन एक और खास भूमिका में रहते हैं, दंडाधिकारी की भूमिका में। दरअसल उनके नाथ संप्रदाय के जितने भी संत हैं, उनके बीच हुए विवादों का निपटारा इसी दिन होता है। दोपहर को योगी संतों की अदालत लगाते हैं, जिसमें संतों के विवाद रखे जाते हैं और दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हुए योगी आदित्यनाथ फैसला देते हैं।
दंड सुनाते हैं। जो भी अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा का अध्यक्ष होता है, उसे निपटारा करने का अधिकार मिलता है। सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के साथ ही नाथ पंथ की शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा की स्थापना 1939 में हुई थी, जिसकी स्थापना महंत दिग्विजय नाथ महाराज ने की थी, जो आजीवन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद दिग्विजय नाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद 1969 में महंत अवैधनाथ जी महाराज अध्यक्ष चुने गए और उनके समाधि लेने के बाद 25 सितंबर 2014 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तब से योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष हैं। क्योंकि योगी इस संस्था के अध्यक्ष हैं, इसलिए वह पिछले 10 साल से साधु संतों की अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका निभाते आ रहे हैं। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार हुए, जो खास तरह से बनाया गया था। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजे की धुन के बीच गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर से निकली। इस मौके पर रास्ते में सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ दिखी, जो पीठाधीश्वर के स्वागत के लिए उमड़ी थी। इस भीड़ के साथ ही साथ भारी सुरक्षा बल भी तैनात था। आपको बता दें कि हर साल इसी तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसका बीच बीच में मंच बनाकर जनता स्वागत करती है। रास्ते में इलाके के मुसलमानों ने भी योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका स्वागत किया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।